आप मुझे बताइए, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखिए, ना तो आम आदमी की ना कांग्रेस की इस बार जो सरकार बनेगी वो सत्य की बनेगी और फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार बीजेपी क्यों आ रही है दिल्ली में? बीजेपी अपने कामों को लेकर के आ रही है। केजरीवाल के झूठ से हम लोग सब परेशान हो चुके हैं। इतने झूठ, उनकी शुरुआत बनने से पहले ही जब वो सीएम भी नहीं थे, उनकी जो शुरुआत हुई थी वो क्या हुई थी शुरुआत से कि ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा। तो उनकी जो बुनियाद है, जो नींव है, उसकी शुरुआत ही जो होती है वो एक झूठ से शुरू होती है। आज वो ऐसे शीश महल में रहते हैं कि करोड़ों 900 करोड़ों की 90 करोड़ की टॉयलेट लगाते हैं, लाखों रुपए के पर्दे लगाते हैं। ऐसे केजरीवाल जो कहते थे कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आज वही केजरीवाल करोड़ों रुपए की टॉयलेट यूज करते हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे यूज करते हैं, विदेशों से अपने इटली से अपने पत्थर मंगवाते हैं। ऐसे केजरीवाल को कौन दिल्ली में लाना चाहेगा? पर वो तो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। आप उनकी ईमानदारी देख चुके हो। उन्होंने स्पष्टली पूरी दिल्ली के सामने कहा था कि हम ना तो गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। तो आज आप पूरी दिल्ली की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने गाड़ी भी ली है और बंगला भी लिया है। लेने के साथ साथ शीश महल में रहने लगे हैं। वो शीश महल, उस बंगले को उन्होंने इतना डेकोरेट किया है कि उसमें 90 करोड़ की टॉयलेट लगाते हैं, लाखों रुपए के क्या नाम है पर्दे लगाते हैं। इस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो। तो बताओ उनकी झूठ कितने सहेंगे हम लोग, बताएं आप। तो ये बताइए, पिछले 10 से 12 साल में क्या केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया आप लोगों के लिए दिल्ली? हाँ, बिल्कुल करे उन्होंने काम। एक तो झूठ बोलने का काम करा है कि वादे देते हैं। अब एक इतना बड़ा झूठ का परिंदा उन्होंने शुरुआत कर रखा है कि प्रत्येक महिला को 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए कैसे देंगे? एक वोटर आईडी कार्ड से। एक वोटर आईडी कार्ड से 2100 रुपए मिल सकते हैं क्या? एक वोटर आईडी कार्ड से 2100 रुपए बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। उससे तो कोई अकाउंट भी नहीं खुल सकता। अगर जो हम सिंपली वोटर आईडी कार्ड से यदि अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां भी हमें आधार कार्ड को ले जाना होता है। तो इतना झूठ हम सहन नहीं कर सकते हैं और केजरीवाल को दिल्ली से भगा के छोड़ेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा केजरीवाल को भगाकर छोड़ेंगे, पर आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम संजीवनी योजना लेकर आए हैं। संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, महिला सम्मान योजना के साथ साथ। भाई, वो संजीवनी योजना लाए, अभी तक लागू हुई है? कहते थे 10 महीने पहले वादे करे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी आयुष्मान कार्ड के लिए बोला गया था, उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ताकि उनका जो झूठ कहीं बेकार ना हो जाए, जनता सब कुछ सच ना जान जाए मोदी जी के बारे में कि भाई मोदी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वो सब चीजों को नाकाम करते रहते हैं वो। और सिर्फ एक ही उनके बढ़ रहता है कि मुझे केंद्र सरकार कुछ नहीं करने देती है। आप इतने झूठ बोलते हो। केंद्र सरकार अगर जो नहीं करने देती है तो दे दो ना केंद्र सरकार को दिल्ली, वो फिर अपने आप कार्य करेगी। कहते हैं कि हमें काम नहीं करना, हमें जेल में डाल देते हैं, हमसे वो चिढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। हाँ, दिल्ली को वो शहरों का कहते थे ना कि लंदन शहर बनाएंगे। यहाँ पर आप मेरे साथ कैमरा लेकर के चलिए, आपको इसी क्षेत्र में मैं एक एक 2-2 फुट के गड्ढे दिखा सकता हूँ। प्रत्येक कॉलोनियों में कूड़े, कहते थे ना कि एमसीडी में हमारी सरकार होगी, प्रत्येक कॉलोनी में नालियां भरी हुई, ठीक है, जगह जगह कूड़े पड़े हुए। इसी रोड पे यहीं आसपास में आपको इतने कमियां दिखा सकता हूं। कहते थे कि हमारे मोहल्ले क्लिनिक बनाए, मोहल्ले क्लिनिकों में क्या हो रहा है? कूड़ेदान बने हुए हैं वो। इस तरीके से काम हो रहे दिल्ली के अंदर। और जब जरा सी बारिश अभी कल परसों 2-4 बूंदे हुई थी, पूरी दिल्ली में हर जगह पानी पानी। ना तो वो रोडों की सफाई कर पाते हैं, ना वो नालों की सफाई कर पाते हैं। सारे रोड जाम हो जाते हैं जरा सा वो होने के बाद ही, बूंदाबांदी होने के बाद तुरंत ही सारे रोड एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ काम जो है वो दिल्ली में केजरीवाल के, कहा जा रहा है कि 10 साल रहे बेमिसाल? हाँ, बिल्कुल बेमिसाल हैं, बिल्कुल उनके बेमिसाल है। शीश महल में रहने के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने के, और हम जैसी भोली भाली जनता इतनी इतनी पेंट चढ़ा करके इस मिट्टी में से निकल के जाती है। रोडों पे इस टाइम जरा सी बूंदाबांदी होने के बाद जो कीचड़ हो जाती है, हम अपनी जो है बच्चों को स्कूल नहीं लेके जा सकते हैं, मार्केट में सब्जी लेने नहीं जा सकते हैं, इतनी इतनी कीचड़ भर जाती है। तो बेमिसाल तो होगी, बिल्कुल होगी बेमिसाल। क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आज मिल गई हैं, 8-8 10-10 गाड़ी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, तो उनके लिए तो
बेमिसाल होगी ही होगी। वो तो हम लोगों के दिल से पूछो कि इस दुविधा से कैसे गुजर रहे हैं हम। कह रहे हैं दिल्ली के बेटे हैं हम। हाँ बिल्कुल दिल्ली के बेटे हैं वो, ये सही बात है। दिल्ली का बेटा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, जो जो हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहा, उनसे झूठ बोल बोल करके 2100 रुपए के फॉर्म भरवा रहे हैं। किस लालच में? एक वोट के लालच में उनको झूठ बोला जा रहा है। तो वो बिल्कुल दिल्ली के बेटे हैं। महिलाओं से बात चलाई जा रही है कि पंजाब में नहीं दिए तो फिर दिल्ली में कैसे होंगे, दिल्ली में कैसे देंगे पैसे? हाँ तो वही चीज तो हम बता ही रहे हैं, दिल्ली में कहां से दे पाएंगे वो, जब पंजाब में क्या उन्होंने अभी 10 महीने पहले भी यही बात बोली थी कि हम 1000 रुपए देंगे प्रत्येक महिला को। क्या दिए वो किसी ने भी? ये सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलने का है। मैंने अभी बताया ना, इन्होंने शुरू से और आखिरी तक झूठ के अलावा कुछ नहीं करा है। पर आज तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने शराब घोटाले का भी जिक्र किया था, पर शराब घोटाले को लेकर तो आम आदमी पार्टी और उनके नेता ये कहते हैं कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं फंसाया गया है बीजेपी के द्वारा, और इसीलिए फंसाया गया क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो एक कट्टर ईमानदार हैं और एक निहायत ही बड़े अच्छे इंसान हैं और दिल्ली के गरीब समाज के लिए, दिल्ली के हर समाज के लिए सोचते हैं। हाँ बिल्कुल सोचते हैं वो, बिल्कुल स्पष्टली सोचते हैं। अभी उन्होंने, ये कोई घोटाला नहीं था उनका, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, एक दारू की पेटी के साथ एक दारू की पेटी फ्री देते हैं। इस क्षेत्र में 2 ठेके हुआ करते थे, आज इस क्षेत्र में 85 ठेके खुल गए हैं। तो वो बिल्कुल स्पष्ट है, उनका कहना जायज है, बिल्कुल सही कहते हैं वो। बीजेपी को मौका देना चाहते हैं और केजरीवाल को नहीं लाना चाहते। केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस बार जो आएगी भारतीय जनता पार्टी आएगी और फुल बहुमत से आएगी और दिल्ली में खुशियों की लहर आएगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, खुशियों की लहर बीजेपी ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है और आ रही है फुल बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस, देखिए जिस कांग्रेस में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो आलू से सोना बना सकते हैं, तो उनके बारे में तो आप जानती हो कि मैं क्या बोलूं, आप समझदार हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जनता काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है और उनका सीधा कहना है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 10 सालों में वादे किए गए उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया है और यही बड़ा कारण है कि इस बार जनता जो है वो बदलाव करना चाहती है दिल्ली में। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मैम। अजय जी, दिल्ली में किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैम बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों? मैम जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके काम को देखिए आप, देशों में विदेशों में जिस तरीके की उनकी नीतियाँ अभी तक पॉलिसियाँ रही हैं उसके अकॉर्डिंग देश को काफ़ी आगे ले गए हैं। और केजरीवाल? मैम केजरीवाल तो एक फ्रॉड इंसान है, इसने सिवाय धोखाधड़ी के दिल्ली के साथ और करना कुछ है नहीं। आए थे जब, तब इन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल बिल आज तक नहीं आया।